दर्शन माने क्या होता है? देखना। एक सिनेरियो है हमारे सामने, एक दृश्य है जिसको हमने परिस्थिति कहा, और मैं दृष्टा हूं, उसको देखने वाला हूं। तो मैं व्यक्ति, देखने वाला, मेरे सामने एक परिस्थिति है जिसको मैं देख रहा हूं, लेकिन जिस तरह से देख रहा हूं उसको बोलते हैं हमारा पर्सनल दर्शन। मैं अपनी परिस्थिति को कैसे देखूं, इस बात में मेरी स्वतंत्रता है। मुझे देखना पड़ेगा, वो सही है। परिस्थिति कैसी होगी उस पर मेरा नियंत्रण नहीं है, लेकिन जैसी भी परिस्थिति होगी उसको मैं देखूं कैसे, इस पर मेरा नियंत्रण है। और हर व्यक्ति एक ही ढंग से देखता नहीं, ये आप जानते हो, और इसीलिए हर व्यक्ति का एक अपना खास पर्सनल दर्शन होता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास दर्शन ना हो। नहीं, मैं तो फिलॉसफी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो जानता नहीं है कि ही इज ऑल्सो अ फिलॉसफर, क्योंकि वो भी एक तरीके से ही अपनी परिस्थिति को देखता है। तो जो देखने का तरीका है उसी को तो हम फिलॉसफी कहते हैं। और किसको कहते हैं? फिलॉसफी माने चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, वो तो ठीक है, वो तो नाम है। पढ़ेंगे तो यही पता चलेगा कि वो देखने की विधि ही है, और क्या। जैन दर्शन ने कहा कि जगत को मैं ऐसा देखता हूं, शंकराचार्य ने कहा मैं ऐसे देखता हूं। दोनों के देखने का तरीका अलग है, और इसलिए दो दर्शन हो गए। दर्शन माने होता है देखने की विधि, देखने का तरीका। दृष्टा, दृश्य, और बीच में दर्शनम। ये संस्कृत का शब्द है, तो इसलिए मैंने कहा इसको मैं थोड़ा समझता हूं। फिलॉसफी का यही मतलब होता है, ये मैं नहीं जानता, वो आप लोग जानो। राम जी को वनवास हुआ, क्या सब लोगों ने एक ही जैसे देखा इसको? दशरथ जी ने कैसे देखा, कौशल्या जी ने कैसे देखा, लक्ष्मण जी का उसी घटना को लेकर लक्ष्मण जी का दर्शन अलग है, राम जी का ऑफ कोर्स अलग है। राम जी तो क्या बात है, वाल्मीकि जी के सामने जब खड़े हुए राम जी, और वाल्मीकि जी आंखों आंखों में पूछते हैं कि तुम्हारे साथ ही घटना घटी है, बताओ इसको कैसे सब हुआ। तो राम जी ने सीधा सीधा बोला कि महाराज, तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिन तुम्हारे हाथा। आप तो त्रिकालदर्शी हो, जैसे बेर होता है हाथ में, वैसे ही विश्व आपके हाथ में है। आप पूरी तरह से जानते हो, लेकिन चूंकि आपने पूछ लिया है इसलिए मुझे बताना पड़ेगा। तो मैं क्या बताऊं कि ये कैसे हुआ, कि ये देवताओं ने किया, कि ये सरस्वती जी ने किया, कि ये मंथरा ने किया, कि कैकेयी ने किया, कि ये मैंने किया। इसका कोई एक कारण मैं कैसे बता दूं? लेकिन जो घटना घटी है, मैं समझता हूं ये मेरे पुण्य का उदय हुआ है। ये राम जी का दर्शन है। वो बोलते हैं ऐसा, वनवास की घटना को अपना पुण्योदय मानते हैं। ध्यान रखना, कहने के लिए नहीं बोलते, वाल्मीकि जी के सामने बोल रहे हैं। गिनाते हैं क्या क्या लाभ हुआ इसका। तात बचन अरु मातु हित,
भाई भरत अस राऊ। मेरे पिताजी के यश की रक्षा हो गई, उनके वचन की रक्षा हो गई। इसी घटना से मेरी माता कैकेयी का हित हो गया, जो वो चाहती थी वो उनको मिल गया। प्रजा को भरत जैसा राजा मिल गया। भाई भरत अस राऊ। वाल्मीकि जी ने कहा वो तो ठीक है, इनको वो मिला उनको मिला, तुमको क्या मिला वो बताओ। बोले मुंह कहूं दरस तुम्हार प्रभु, मुंह कहूं दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। मेरे पुण्यों का प्रताप है कि ये वनवास हुआ है। आजकल बड़ा चर्चा चलती है, बी पॉजिटिव। पॉजिटिविटी, आप इससे बड़ी पॉजिटिविटी क्या दिखा सकते हो। वनवास की सूचना मिली तो चेहरे पे मलिनता नहीं आई। गतान ममले वनवास दुखतः। देखो ये वंदन है, ऐसे राम को वंदन है। ये हमारे राम जी हैं जिनका ये दर्शन है और जो इस समता में स्थित हैं। परिस्थिति ने राम जी का क्या बिगाड़ा? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उनका दर्शन बड़ा था। परिस्थिति तो खराब थी, ऑफ कोर्स खराब थी, परिस्थिति खराब थी, लेकिन उनका दर्शन अच्छा था। अध्यात्म शास्त्र मानवीय जीवन में ये योगदान देना चाहता है, अगर हम समझ जाएं तो। अध्यात्म शास्त्र हमारी कोई परिस्थिति को बदलने के लिए नहीं आता। नो नो नो, दैट इज नॉट द रियल कंट्रीब्यूशन। अध्यात्म शास्त्र हमारा दर्शन ठीक करना चाहता है, हमारी दृष्टि ठीक रहे, देखने का तरीका ठीक रहे, है ना। तो वनवास भी पुण्य का उदय मालूम पड़ेगा। बोले महाराज ऐसी दृष्टि हमेशा रहती नहीं, विह्वल हो जाता है आदमी। परिस्थिति का इतना प्रचंड वेग होता है कि अच्छे अच्छे धीर पुरुष लोग भी, है ना, विह्वल हो जाते हैं। ये ठीक है, कहने की बात है कि आदमी सम रहे, लेकिन परिस्थिति भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। कौन कहता है कि छोटी चीज है? कोई नहीं कहता। लेकिन ये बात भी मानने की है कि एक परिस्थिति इस व्यक्ति को जितना विह्वल करती है, वही परिस्थिति इस व्यक्ति को उतना विह्वल नहीं करती है। ये भी तो मानने की है। परिस्थिति का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर एक जैसा नहीं होता। परिस्थिति में समानता है, लेकिन व्यक्ति के दर्शन में अंतर होता है ना, इसलिए प्रभाव में अंतर हो ही जाता है। एक बार यदि हम अपने चित्त को संभाल लें और प्रत्येक परिस्थिति में सकारात्मक बने रहें, पॉजिटिव बने रहें, कुछ अच्छाई देख सकें, यदि ऐसा संभव हो जाए तो आप जानते हो, चित्त यदि शांत होगा तो हम परिस्थिति को बेहतर ढंग से सुलझा सकते हैं। बस।